नमस्कार दोस्तों, एडिटोरियल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार सीजीएल 4 वैकेंसी के बारे में, किस तरह से आप इसकी तैयारी करें और क्या सटीक रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि अब इसका फॉर्म भी कंप्लीट रूप से भरा जा चुका है और साथ साथ इसका अब लास्ट डेट भी खत्म हो चुका है। और इसके बाद वैकेंसी की बात करें तो 1481 पदों से बढ़ाकर इसकी वैकेंसी को 1541 कर दिया गया है और भविष्य में और भी जब तक पीटी एग्जाम ना होता है तब तक है जो इसकी सीटों की संख्या बढ़ने की संभावना आगे बनी रहेगी। तो यहाँ इस तरह से क्या रणनीति होनी चाहिए इसके ऊपर बात करेंगे। साथ साथ पहले देख लेते हैं कौन से सब्जेक्ट से किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका पैटर्न क्या होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो जानते हैं कि इसके सिलेबस की बात करें तो सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं कि क्या इसकी सिलेबस होती है। तो आपको पता है कि इसमें जीएस पोर्शन से और जीएस पोर्शन से लगभग 50 क्वेश्चन टोटल फिक्स रहता है कि 50 क्वेश्चन इससे पूछे जाएंगे। उसके बाद मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स और साइंस से 25-25 क्वेश्चन रहेंगे टोटल मिला के, दोनों मिला के क्या तो 25-25 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन और 25 क्वेश्चन दोनों मिला के टोटल 50 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। वहीं बात करें रीजनिंग, एक इंपॉर्टेंट सेक्शन हो जाता है जहां से आपको प्रश्नों की संख्या मिलती है 50 क्वेश्चन, यहाँ पे सेपरेटली यहाँ से 50 क्वेश्चन के है जो इसमें पूछे जाएंगे। और एक क्वेश्चन क्या, तो एक क्वेश्चन टोटल रहेंगे 150 क्वेश्चन और 150 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का रहेगा। टोटल 600 मार्क्स का यह एग्जाम होने जा रहा है। 600 मार्क्स का इसमें एग्जाम रहेगा और इसमें निगेटिव मार्किंग क्या रहेगी, तो एक क्वेश्चन पे गलत होने पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो वहीं जीएस की बात करें तो इसमें कौन कौन सा सिलेबस हो सकता है, इसमें क्या क्या ऐड हो सकता है। तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन रहेगा हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, जियोग्राफी हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। इससे मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे हिस्ट्री से लगभग जो 12 से 14 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी 16 भी पूछे गए हैं। तो कई बार क्या होता है क्वेश्चन को वेरी भी किया जाता है, यानी कि एक सेक्शन में कभी जैसे हिस्ट्री से मान ले कि 15 क्वेश्चन पूछ दिया या 16 क्वेश्चन पूछ दिया तो पॉलिटी से कम कर देगा, यही कभी हिस्ट्री से कम कर दिया तो पॉलिटी को बढ़ा देगा। तो अभी पिछले वर्षों में आपने देखा सीजीएल 3 में ऐसे जो एक एग्जाम हुआ था, उसके बाद कुछ एग्जाम्स कैंसिल हुए थे, तो उसके बाद जब री एग्जाम हुआ तो उसमें कुछ सीटों की कुछ प्रश्नों की संख्या इस तरह से आगे बढ़ा दिया गया था। तो इस तरह से हिस्ट्री में 16 मान लेके चले, पॉलिटी में मान के चले कि लगभग 7 से 8 क्वेश्चन के आसपास आपको पूछे जा सकते हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी से भी 8 से 9 क्वेश्चन के आसपास ये ज्योग्राफी। हिस्ट्री की बात करें तो 14 से 16, 12, 13 भी पूछे जा सकते हैं। और करंट अफेयर्स की बात करें तो 9 से 10 प्रश्नों की संख्या इससे रह सकती है। और वही एक और इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या हो जाता है, तो इसमें बिहार स्पेशल से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, बिहार स्पेशल से भी पूछा जाता है। तो इसमें भी 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। साथ साथ इसमें आपको एक विविध होता है सेक्शन, क्या विविध यानी मिसलेनियस सेक्शन से भी आपको 10 क्वेश्चन के आसपास इसमें स्टैटिक जीके जिसे बोलते हैं 10 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से भी मिल सकते हैं। और साथ साथ इकोनॉमिक्स के प्रश्नों की संख्या की बात करें तो इकोनॉमिक्स में आपको प्रश्नों की संख्या कम देखी जाएगी। इसमें लगभग 2 से 3 क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं। इकोनॉमिक्स में प्रश्नों की संख्या 2 से 3 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें मुख्य रूप से जैसे कि नेशनल इनकम के ऊपर बात की जाएगी, प्लानिंग कमीशन के ऊपर बात की जाएगी, साथ साथ इसमें जो बजट या इकोनॉमिक सर्वे से भी कुछ क्वेश्चंस वहां से भी निकाले जा सकते हैं। तो इस तरह से प्रश्नों की संख्या क्या जीएस पोर्शन से टोटल 50 क्वेश्चन इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे और इसको आगे पीछे करके इस तरह से बदल के पैटर्न को पूछा जा सकता है। वहीं 25 क्वेश्चन ये मैथ्स और 25 क्वेश्चन साइंस, यहाँ देख सकते हैं मैथ्स का वेटेज 25 क्वेश्चन है और साइंस का 25 क्वेश्चन है, यानी कि दोनों से ये फिक्स रहता है कि लगभग 50 क्वेश्चन यहाँ से पूछे ही जाएंगे। तो ये 50 क्वेश्चन दोनों पूछे जाएंगे और रीजनिंग से 50 क्वेश्चन, यानी कि आपको यदि आप रीजनिंग में 45 या 46 क्वेश्चन सही तरीके से कर लेते हैं सही तो इसमें आपको मेजर पोर्शन क्या है तो रीजनिंग है। इसमें लगभग इसमें आपको 46 प्लस क्वेश्चन आपको क्या करना है, सही बनाना है, ताकि क्या हो सके तो ज्यादा से ज्यादा नंबर जो लाया जा सकता है, मार्क्स लाया जा सकता है, यहाँ से लाया जा सकता है। और जो स्टूडेंट्स मैथ्स की तैयारी करते हैं, मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं, यानी कि मैथ्स पे शुरू से उसका पकड़ रहता है, बिहार एसएससी के अन्य एग्जामों में भी परफॉर्म किए हुए हैं, रेलवे, एनटीपीसी या सेंट्रल सीजीएल का एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो उनका है जो इस तरह से मैथ्स और रीजनिंग पे काफी कमांड होता है, तो उनको इस तरह से वेटेज मिल जाएगा मैथ रीजनिंग पे। उनको कहाँ पे अपना शिफ्ट करना है फोकस, तो इसका मुख्य रूप से आपको जीएस पोर्शन पे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना होता है। तो इस तरह से अपने जो आपका काबिलियत है उसके अकॉर्डिंग पे आपको ध्यान देना है, क्या हमारा क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, उसके आउटकम के आधार पे ही आप अपना डिसीजन करेंगे कौन से सब्जेक्ट को ज्यादा
काम करना है और इसमें कहाँ से आपका सिलेक्शन हो सके इसके लिए आपको स्ट्रेटजी बनाना है। तो इसमें जो स्टूडेंट्स जैसे कि साइंस है, साइंस पोर्शन में जानते हैं कि कहाँ से, तो इसमें फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, तो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या रहता है, तो बायोलॉजी, बायोलॉजी से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन है जो यहाँ से बनाए जाते हैं। बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिजिक्स, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा डिजाइन किए जाते हैं। तो आपको तैयारी किस माध्यम से करना है, जैसे कि आपको साइंस की बात करें तो इसमें साइंस की तैयारी आपको बायोलॉजी है जो पूरी तरह से कंसेप्ट के साथ आपको पढ़ना है। ऐसा ना हो कि आप जैसे तैसे पढ़ के भी चले जाए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और सारे सब्जेक्ट की यही बात होती है कि आपको कंप्लीट रूप से तैयारी करनी होती है। ऐसा ना कि मॉक टेस्ट नहीं दिए, क्वेश्चन पैटर्न को नहीं समझे, पीवाईक्यू नहीं देखे और ऐसे ही चले गए तो आपका क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप चाहे 5 क्वेश्चन से पीछे रह जाएंगे, 2 क्वेश्चन से पीछे रह जाएंगे। तो पूरी तरह से यदि आप पैटर्न को नहीं समझेंगे तो इस तरह से तैयारी आपका सही तरीके से नहीं हो पाएगा। और एक बार बात कर लेते हैं बस कि सिलेबस क्या होना चाहिए, सिलेबस क्या है जो बिहार एसएससी के लिए डिजाइन किया गया, बिहार एसएससी के द्वारा इसको दिया गया है। यहाँ देख सकते हैं कि सामान्य अध्ययन खंड का में पूछा जाएगा। तो इसमें प्रश्नों का उद्देश्य क्या है, तो अभ्यर्थी के आसपास के जो वातावरण की क्या घटनाएं हो रही है, समान जानकारी के बारे में बात करेंगे। तो उस तरह से क्वेश्चन उसका पूछा जा सकता है कि वर्तमान घटना क्या चल रहा है, उसके दिन प्रतिदिन क्या घटनाएं चल रही, जैसे ट्रंप के द्वारा भारत में कितने % टैरिफ लगाए गए, उससे टैरिफ से इससे ये नहीं पूछेगा कि टैरिफ का आउटकम क्या रह सकता है, बस ये पूछ देगा कि कितने % टैरिफ लगा दिया गया। क्योंकि वनडे एग्जाम्स है तो आपको सब्जेक्टिव नहीं जाएगा, एक आध क्वेश्चन कहीं कहीं सब्जेक्टिव इकोनॉमिक्स में जा सकता है या फिर अलग अलग सब्जेक्ट में भी जा सकता है, लेकिन आपको मुख्य रूप से क्या रहेगा, तो इसमें ऑब्जेक्टिव ही MCQ रहेगा। तो जो सारे क्वेश्चन इसमें MCQ बेस्ड ही रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं। और इसमें समसामयिकी विषय की बात करें तो इसमें क्या इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ देख सकते हैं कि वैज्ञानिक प्रगति यानी कि साइंटिफिक प्रोग्रेस की बात करेंगे, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से पूछ सकता है, भारतीय भाषाएं की बात करें तो यहाँ से पूछ सकता है कि पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं। तो इसको करंट अफेयर के साथ साथ इसको स्टैटिक जीके से भी देखते हुए आप लोगों को चलना है, ताकि इसमें क्वेश्चन आपको 10 क्वेश्चन स्टैटिक और 10 क्वेश्चन यहाँ पे करंट यानी कि जीके प्लस यहाँ पे करंट अफेयर, दोनों का यहाँ पे 20 क्वेश्चन को आपको कवर करते हुए चलना है, दोनों को इंटरलिंक करते हुए चलना है ताकि आपका इस तरह से तैयारी हो सके। और वहीं भारत और उसके पड़ोसी देश, जैसे कि इसमें पड़ोसी देशों का इतिहास, जैसे कई बार क्वेश्चन ये पूछा देता है कि जैसे वर्ल्ड वार से भी क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है इतिहास से। भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि और प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या हो, उसके बारे में, भारत का संविधान हो, राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना और राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का क्या योगदान है। यानी कि बिहार स्पेशल से यहीं पे आपको ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय आंदोलन से आपको आगे बढ़ के जो बिहार में योगदान दिए थे बहुत सारे फ्रीडम फाइटर्स, उनके कुछ एक्टिविटी हैं, उनको आपको इवेंट्स को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है, पर्सनालिटी को ध्यान में रखते हुए चलना है। तो इस तरह से आप जीएस के कुछ सेक्शंस को कंप्लीट रूप से तैयारी कर सकेंगे। वहीं समान विज्ञान में आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। गणित की बात करें तो उसमें नंबर सिस्टम से क्वेश्चन रहेंगे, होल नंबर से क्वेश्चन रहेंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन से रहेंगे, और संख्याओं के बीच में जो परस्पर संबंध होते हैं, इंटर रिलेशन होते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछ सकता है। आपको परसेंटेज से क्वेश्चन अच्छा खासा देखने को मिल सकता है। अनुपात और समानुपात यानी रेशियो प्रोपोर्शन से भी, एज जो उम्र के आधार पर भी पूछे जाते हैं उससे भी पूछा जा सकता है। एवरेज हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, लाभ और हानि यानी प्रॉफिट एंड लॉस भी एक मेजर सेक्शन रहेगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें प्रश्नों की संख्या कितनी रहेगी, तो 25 क्वेश्चन इसमें मैथ्स में रहेगी। वहीं और साइंस में कितने प्रश्नों की संख्या रहेगी, तो 25 क्वेश्चन रहेगी साइंस से। वहीं बात करें और भी तो रीजनिंग की बात करें तो मानसिक क्षमता जांच यानी कि रीजनिंग एबिलिटी की बात करें तो इसमें शाब्दिक और गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, यानी वर्बल और नॉन वर्बल भी पूछे जा सकते हैं। और इसमें देख सकते हैं कि इसमें सादृश्य, समानता एवं भिन्नता यानी कि इस तरह से देखा जा सकता है। स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंक गणितीय तर्कशक्ति, अंक गणितीय संख्या श्रृंखला, कुट लेखन और कुट व्याख्या, ऐसे टॉपिक दिए गए हैं जो डिफाइन किए गए हैं बिहार एसएससी के द्वारा कि इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है अलग अलग सेक्शन में, मैथ्स, रीजनिंग, साइंस या फिर जीएस के पोर्शन हो वहां से क्वेश्चन, इस तरह से करंट अफेयर के भी क्वेश्चन कहां से पूछे जा सकते हैं। तो इसको सारे को इस तरह से सिलेबस में दिया गया है, इसी सिलेबस के अनुरूप आपको तैयारी करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। और इसमें ये हो गया पीटी एग्जाम्स का सिलेबस जो ऊपर हम लोग देखे कि क्या, तो इस तरह से पीटी एग्जाम का सिलेबस हो गया। और मेंस एग्जाम की बात करें, यदि आप पीटी एग्जाम्स वो पास करते हैं तो आपको पिछला बार आपने देखा कि पिछला साल जो रिजल्ट दिया गया था कट ऑफ क्या परसेंटाइल बेसिस पे दिया गया था, परसेंटाइल बेसिस पे कट ऑफ
अलग अलग कैटेगरी में निकाला गया था। उसी आधार पे जो पास किए थे उसको बैंक मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया गया और उसमें मुख्य परीक्षा में 2 पत्र इसमें होंगे। इसमें हिंदी को भी शामिल किया गया है, हिंदी शामिल किया गया है। इसमें जो परीक्षार्थी इसमें 30% या 30% से अधिक अंक लाएंगे उन्हीं का यह दूसरा पेपर जो आप एग्जाम देंगे, मेंस में 2 पेपर होगा, एक हिंदी का जो क्वालिफाइंग होगा, इसमें 30% से ऊपर मार्क्स लाना होगा, लेकिन ये मेरिट में आपका मार्क्स नहीं जुटेगा, ठीक है। लेकिन इसमें और भी बात करें, और जो लाएगा 30% या 30% से अधिक, उसी का सेकंड पेपर का इवैल्यूएशन किया जाएगा। सेकंड पेपर में क्या पूछा जाएगा, तो मुख्य पत्र जिसमें निम्न विषय शामिल रहेंगे जो आपने ऊपर देखा, जैसे समान अध्ययन हो गया, समान विज्ञान एवं गणित हो गया, मानसिक क्षमता जांच यानी कंप्रिहेंशन, लॉजिक, रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी से ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो ऐसे सेम जो ऊपर आपने देखा वैसा ही मेंस का भी सिलेबस है, यानी कि ऐसा एग्जाम है जो पीटी और मेंस का ऑलमोस्ट सेम सिलेबस है। आपको बस एक बार तैयारी इस तरह से करनी है कि ऐसी तैयारी हो जाए कि आपका पीटी और मेंस दोनों निकल जाए और आप बिहार एसएससी के अंतर्गत इसको एग्जाम को पास करें। और सीटों की संख्या सबसे बड़ी बात है कि इसमें बढ़ाती जा रही है। जैसे कि आपको 1064 पदों की बहाली शुरुआत में लाई गई थी, उसके बाद 1481 पदों की बढ़ाई गई, उसके बाद अब कर दी गई 1541, और भविष्य में जब तक पीटी एग्जाम ना हो जाता है तब तक इसको सीटों की संख्या हो सकता है कि इसका और भी 200-300 बढ़ जाए। तो इसके लिए आपको अच्छी तरीके से तैयारी करते हुए आगे चलना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, तो आपको मॉक टेस्ट पे ध्यान देना है कि मॉक टेस्ट सबसे पहले शुरुआत किस तरह से आपको करना चाहिए, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और मॉक टेस्ट में किसका उपयोग कर सकते हैं आप, जैसे मॉक टेस्ट देने से पहले आपको पीवाईक्यू का एनालिसिस करना है। पीवाईक्यू किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न रहेंगे, कौन सा सेक्शन है जो मुख्य रूप से कवर करता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे हर एक सब्जेक्ट का आपको पीवाईक्यू एक निकाल लेना है कि किस तरह से पीवाईक्यू पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जो पिछले सीजीएल 1, 2, 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, आपको यहाँ पे जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो ये बिहार एसएससी के द्वारा जो उस तरह से जो एग्जाम लाया गया था उसके पहले भी लाया जा चुका है। इसके लिए आपने देखा कि सहायक प्रशाखा पदाधिकारी का एक बुक एडिटोरिया के द्वारा प्रैक्टिस सेट लाया गया है। इसमें मुख्य रूप से ये प्रारंभिक परीक्षा के टारगेट करते हुए वॉल्यूम 1 इसको प्रकाशित किया जा चुका है। इसको मार्केट से आप बाय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। और यहाँ पे इसमें टोटल प्रैक्टिस सेट की संख्या 18 दी गई, जिसमें 15 क्या है, इसमें प्रैक्टिस सेट है और 3 इसमें पीवाईक्यू यानी पिछले साल में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको इसमें भी इंक्लूड किया गया है। तो आपको कंप्लीट रूप से यह है जो किताब खरीद कर इससे तैयारी कर सकते हैं। जो टेस्ट देना हो या पीवाईक्यू देना हो तो इससे तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ बिहार एसएससी के लिए आपको बता दें कि जीत बैच एडिटोरिया के द्वारा लाया जा चुका है। इसमें क्लासेस चल रही है और 1 महीना पहले इसको शुरुआत की गई थी। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें जुड़े हुए हैं और अपनी तैयारी को आगे बढ़ा रहे हैं। इसमें आपको डेली क्लास नोट्स भी मिल रहा है। जो क्लासेस चल रही है उसका क्लास का नोट्स के साथ साथ उसका जो बोर्ड पीपीटी है उसको भी अवेलेबल कराया जा रहा है। तो बहुत सारे अभ्यर्थी इससे काफ़ी संतुष्ट हैं, तो आप भी इसमें जुड़ सकते हैं। तो आपको जीत बैच में जाकर एडिटोरिया एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहाँ से आप इस बैच को एनरोल कर सकते हैं। अभी भी ऑफर चल रहा है, तो कुछ ऑफर्स का फायदा आप उठाकर इसमें एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और बात करें तो बुक को भी आप खरीद करके ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसे आप नहीं करेंगे तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि आप जैसे पटना में ही रहते होंगे तो पटना में जाते होंगे तो जैसे प्रेमचंद पाठशाला है, वहाँ पे प्रेमचंद मोइनुल हक स्टेडियम है, वहाँ पे आपने देखा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स सुबह 6 बजे 5 बजे 6 बजे क्या होते हैं कि अपना एग्जाम की तैयारी करने के लिए इस तरह से 5-6 बजे से ही मॉक टेस्ट का है जो प्रैक्टिस करते हैं। और साथ साथ इसमें अलग अलग जगहों पे ग्रुप डिस्कशन भी कराया जाता है। तो आपकी तैयारी यदि अच्छी है तो उसमें ग्रुप डिस्कशन में भी भाग ले सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ग्रुप बनाकर करते हैं, तो ये भी तैयारी का एक अलग तरीका हो सकता है, जिसमें क्या होता है कि इसमें एक मेमोराइज हो जाता है कि चीज़ों को समझते हैं, चीज़ों को याद करते हैं। तो जैसे पटना में एनआईटी घाट हो गया, अलग अलग घाटों पे वहाँ पे भी तैयारी लोग मॉक टेस्ट देते हैं। साथ साथ इसमें जो जुड़ते हैं वो ग्रुप डिस्कशन भी अलग अलग जगहों पे करते हैं। तो वहाँ भी इस तरह से आप जाकर मॉक टेस्ट भी दे सकते हैं। साथ साथ इसमें एडिटोरिया के द्वारा अगर इसका बुक लाया गया है तो इसका भी प्रैक्टिस सेट करेंगे। साथ साथ इसमें जो प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे बड़ी बात ध्यान आपको कहाँ रखना है, तो इसमें जो प्रैक्टिस सेट का एक्सप्लेनेशन है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देना है। उसमें लगभग है कि एक सेट बनाए, उसके बाद आपको जो भी क्वेश्चन में डॉट रहेंगे उसको अच्छी तरह से उसका एक अलग सेपरेट पेज में अलग अलग नोट डाउन करते रहना है, कहाँ पे हमको प्रॉब्लम हुआ है और कहाँ पे मिसलीडिंग हुआ है, तो उसको आपको एक जगह नोट डाउन करते हुए आगे चलना है। तो उसमें मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, और उसको मैथ्स और रीजनिंग का जो कंसेप्ट है उसको आप एक जगह
पूरी तरह से आपको बना लेना है कि कहाँ पे हमको कहाँ पे इस तरह से दिक्कत होता है, उसको सारे कंसेप्ट को आपको जैसे कि अलग अलग चैप्टर्स वाइज आपको पहले प्रिपेयर करना है। उसके बाद ही 30 से 40% सिलेबस यदि कवर हो जाता है उसके बाद ही आप कहाँ जाएंगे, तो मॉक टेस्ट देने जाएंगे, ठीक है। क्योंकि उसके बाद आपको क्वेश्चन पे पकड़ बनते जाएगा, और जो बिगिनर्स हैं उसके लिए ऐसी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो पिछली बार मेरिट में नहीं बन पाए थे, और उनके लिए तो इस तरह से उनको पता है कि किस तरह से तैयारी करनी है। तो उनको बस क्या करना है, तो उनको बस मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, उस पर फोकस करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रश्नों को सही करते जाना है। यानी यदि आप 125 प्लस क्वेश्चन 150 में यदि आप कर लेते हैं तो आपका निश्चित रूप से पीटी है जो क्या क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से, क्योंकि सीटों की संख्या बढ़ती जा रही है जिस कारण से 120 125 के ऊपर ही आपको क्या करना है, सही करना है, ठीक है। तो इसमें परसेंटाइल बेसिस पे कट ऑफ भी निकलता है, तो आपको इस तरह से तैयारी करना है कि हमारा एक सीट कंफर्म हो जाए। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पे फोकस करना है। सब्जेक्ट वाइज आप देख लेंगे कौन से क्वेश्चन कहाँ से कितने प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको इस तरह से ही पढ़ना है। और इसके लिए पढ़ने के लिए आपको जैसे कि साइंस के लिए आप लुसेंट का भी सहारा ले सकते हैं। लुसेंट में साइंस अच्छी तरह से दिया गया है, उसका स्टैटिक जीके भी कवर कर सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें कि जैसे करंट अफेयर्स का सेक्शन है, तो करंट अफेयर्स के सेक्शन के लिए आपको तैयारी करने के लिए यदि डेली करंट अफेयर्स को फॉलो करना चाहते हैं तो सुबह 7 बजे आप मेरे द्वारा जो करंट अफेयर्स ट्यूटोरियल क्लासेस इस चैनल पे दिया जाता है, वहां से भी आप डेली सुबह 7 बजे जुड़ सकते हैं। उसका बोर्ड पीपीटी के साथ साथ आप उसका डेली नोट्स भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा एडिटोरियल दरोगा टेलीग्राम चैनल में, वहाँ जुड़ सकते हैं। और भी बात करें तो इसमें जीत बैच में जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आपको बता दें इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी के अलग अलग टीचर्स हैं जो यहाँ पे पढ़ा रहे हैं जीत बैच में, जो बिहार एसएससी सीजीएल के लिए स्पेसिफिक है। तो यहाँ जुड़ करके अपनी तैयारी को भी आगे बढ़ा सकते हैं। बिहार स्पेशल के लिए जानते हैं कि प्रवीण सर के द्वारा बिहार स्पेशल को इस तरह से स्पेसिफिक रूप से बिहार स्पेशल जीत बैच में प्रवीण सर के द्वारा क्लास ली जाएगी। तो आपको यहाँ से जुड़ करके यहाँ भी तैयारी कर सकते हैं। स्टैटिक जीके की बात करें तो इसके लिए हम अलग अलग क्वेश्चन, अलग अलग टॉपिक वाइज है जो उसका वीडियो आपको यूट्यूब पे साथ साथ इसमें बैच में भी उसको प्रोवाइड करेंगे, तो उसको भी आप देख सकते हैं। और साक्षी मैप साइंस का अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ा रही है, तो वहाँ से इस तरह से जुड़ सकते हैं। चलिए तो आगे और भी बात करते हैं। यदि आप ठीक है, तो पीवाईक्यू को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है कि पीवाईक्यू से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ साथ इसमें सब तरीके से इसको एक रामबाण तरीके से आपको तैयारी करना है कि इस बार एक सीट सिलेक्शन फाइनल कर लेना है। क्योंकि बहुत सारे आप स्टूडेंट ऐसे देखे होंगे कि एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन के कारण है जो लास्ट में मेरिट नहीं बन पाता है, तो बहुत दुखी होते हैं। और अब कब वैकेंसी आएगी नहीं आएगी उसके बारे में भी एक अनिश्चितता बनी रहती है। तो आपको शुरू से ही ऐसी माइंडसेट क्रिएट करना है कि ताकि हमारा एक सीट सिक्योर हो सके। और इसके लिए आपको सही तरीके से रणनीति पता होनी चाहिए कि कहाँ पे कौन से सब्जेक्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा कमांड करनी है। यदि आपको शुरुआत में जैसे हिस्ट्री ज्योग्राफी में दिक्कत है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी को मजबूत करेंगे, पॉलिटी को मजबूत करेंगे जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। और डेली हम क्या करेंगे, तो एक सेट है जो क्या बनाते जाएंगे। और साथ साथ इसमें क्या करेंगे, तो इसमें मैथ्स रीजनिंग के भी है जो क्या कंसेप्ट को देखते हुए चलेंगे, साथ साथ उसका प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। बहुत सारे ऐसे यूट्यूब पे भी फ्री क्लासेस जो मैथ्स एंड रीजनिंग का मिलता है। साथ साथ यहाँ पे भी सीजीएल में शुभम सर के द्वारा मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस चल रही है, तो वहाँ से भी जुड़कर हेल्प ले सकते हैं। तो आप निश्चित रूप से आपको लगता है कि अभी हम तैयारी करेंगे तो ऐसा ना हो कि अभी जल्द से जल्द एग्जाम ले ले, तो आपको निश्चित रूप से आपके पास इलेक्शन के बाद ही जो एग्जाम होगा, इसका एग्जाम डेट अभी तक नहीं दिया है, तो यानी कि इलेक्शन के बाद ही एग्जाम होना है, या तो दिसंबर में हो जाए या जनवरी में हो जाए। तो जब भी हो आपको शुरू से ही तैयारी अभी से ही करनी है। बाद में ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम में जाकर के आपको तैयारी करना पड़े और लास्ट में आप हड़बड़ में कई सारे क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। आपको जानते भर में आपको क्या होता है, क्योंकि गलती हो जाता है। तो सब चीज़ों से बचना है आपको, और निश्चित रूप से अभी से ही तैयारी करनी है। और साथ साथ आपको बता दें कि अभी जानते हैं कि 935 पदों की बहाली भी आ चुकी है। इसके लिए AEDO का बैच भी लॉन्च किया जा चुका है एडिटोरिया के द्वारा। इसमें आपको बता दें कि इसमें दिल्ली के कुछ फैकल्टीज हैं जो मैथ्स और रीजनिंग पढ़ाएंगे, जैसे कि SS भारती सर हैं, आदर्श सिंह सर हैं, और PD सर इंग्लिश पढ़ाएंगे। साथ साथ अभी हिंदी की फैकल्टी अभी अनाउंस होना बाकी है। और वहीं GS टीचर की बात करें तो प्रवीण सर मॉडर्न हिस्ट्री और बिहार स्पेशल को कवर करेंगे। साथ साथ इसमें एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री की बात करें तो रितेश सर काफ़ी अच्छे से करेंगे। और प्रवीण सर के साथ साथ यहाँ पे वरुण सर भी जुड़े हुए हैं। इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स की क्लासेस वरुण सर के द्वारा ली जाएगी। और DK उपाध्याय सर ये आपको ज्योग्राफी की क्लासेस लेंगे। और उपासना मैम पॉलिटी क्लास लेंगे। साथ साथ साक्षी मैम यहाँ पे साइंस की क्लास यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों की क्लास साक्षी मैम के द्वारा ली जाएगी। तो इसका जो कोर्स का फी रखा गया है, इसमें अभी मिनिमम पेमेंट पे रखा गया, ऑफर प्राइस चल रहा है, और उसमें 14 अक्टूबर से यह बैच को लॉन्च किया जाना है। और पूरी तरह आपको बता दें कि अभी वर्तमान में यह हिंदी मीडियम में है जो अवेलेबल है, हिंदी मीडियम में क्लासेस चलेगी। और ये ऑनलाइन बैच चलेगी, क्या ऑनलाइन मोड में चलेगी, ऑफलाइन मोड नहीं चलेगी। और ये हिंदी मीडियम में अभी है।
ठीक है। और इसका जो प्राइस रखा गया है 999 ऑफर प्राइस में चल रहा है, और 1999 यदि आप बाद में लेते हैं तो हो सकता है कि इसका ऑफर है जो खत्म हो जाए और आगे प्राइस इसका बढ़ सकता है। तो आपको देरी नहीं करना है, और 999 रुपया में यदि आप इस वनडे एग्जाम्स को, जो एडीओ का जो एग्जाम होना है, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम रहेगा, इसमें कोई भी मेंस एग्जाम नहीं देना होगा, ना ही कोई इंटरव्यू देना होगा, सिर्फ और सिर्फ एक एग्जाम देना होगा। इसमें बहुत सारे फॉर्म्स भरे गए हैं, जैसे आपने देखा होगा कि इसमें लगभग 10 लाख फॉर्म कंप्लीट रूप से भरा जा चुका है। इसका फॉर्म डेट क्लोज हो चुका है, इसमें 10 लाख लोग फॉर्म डाले हैं। तो काफ़ी तैयारी आपको अच्छी तरह से करनी पड़ेगी ताकि आपका एक सिलेक्शन इसमें सिक्योर हो। तो उम्मीद करेंगे कि आप है जो अच्छी तरह से तैयारी करेंगे, और अपना एक सीट है जो इसमें अगले 2026 तक आपको एक सीट कंफर्म कर लेना है। इसके लिए आप है जो निश्चित रूप से अभी से ही तैयारी में लग जाएंगे ताकि आपका सीट कंफर्म हो, कोई और ना ले। तो इसके लिए आपको जुड़ना है एडुटेरिया के साथ। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।